डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम 7th क्लास का लेसन नंबर 1 द मेडिवल एज यानी कि मध्यकालीन युग रीड करेंगे। तो हिंदी मीडियम वालों का लेसन नंबर 1 है ये। तो इसमें सबसे पहले हम नए शब्द पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा शिलालेख, यानी कि स्तंभों, चट्टानों और अन्य स्थानों पर लिखे गए अभिलेखों को शिलालेख कहते हैं। नेक्स्ट है लेखे। लेखे क्या होती हैं? विभिन्न शासकों और साम्राज्यों के जीवन और प्रतिक्रियाओं को जब हम क्रमबद्ध रूप में लिखते हैं तो उसको लेखे कहते हैं। नेक्स्ट है जीवनी। किसी व्यक्ति के द्वारा जब स्वयं अपना जीवन का परिचय लिखा जाता है तो उसको क्या कहेंगे? जीवनी। यात्री। यात्री क्या होते हैं? विदेशी यात्रियों द्वारा लिखा गया भारतीय राज्यों की जो सत्य घटनाएं होती हैं उसको यात्री कहेंगे। नेक्स्ट है हमारा स्मारक। स्मारक क्या होते हैं? ऐतिहासिक इमारतें, जैसे हमारे मोनूमेंट्स होते हैं, उनको क्या कहेंगे हम? स्मारक। तो अब हम लेसन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। अध्ययन की सुविधा के लिए ऐतिहासिक काल को 3 युगों में बांटा गया है, यानी कि अपने अध्ययन की सुविधा के लिए हमने इतिहास को 3 भागों में बांटा है। फर्स्ट है हमारा प्राचीन युग, सेकंड मध्य युग, थर्ड है हमारा आधुनिक युग। प्रत्येक युग शताब्दियों का युग है, यानी कि इन युगों की अवधि एक भाग से दूसरे भाग तक भिन्न हो जाती है। जब हम एक भाग से दूसरे भाग में प्रवेश करते हैं तो इसकी अवधि अलग हो जाती है। भारत चूँकि एक प्राचीन देश है, ठीक है, भारत एक कैसा देश है? प्राचीन, बहुत पुराना देश है। अतः इसका प्राचीन युग सिंधु घाटी सभ्यता अथवा हड़प्पा संस्कृति के प्रारंभ से हुआ है। यानी कि प्राचीन काल हम कब से कहेंगे? जब सिंधु घाटी और हड़प्पा सभ्यता का प्रारंभ यहाँ पे हुआ था, जो कि 3000 वर्ष ईसा पूर्व से लेकर ईसा की 7वीं शताब्दी तक जारी रहा है। यानी कि हमारा प्राचीन काल कब से कब तक रहा है? 3000 ईसा पूर्व से 7वीं शताब्दी तक। और किस टाइम पे रहा है? जब सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा संस्कृति प्रारंभ हुई थी। भारत में मध्यकालीन युग का प्रारंभ 8वीं शताब्दी से लेकर 18वीं शताब्दी तक रहा है। ऐसे ही अगर आपके पास आ जाता है कि यूरोप में मध्यकालीन युग कब से कब तक रहा है, तो वहाँ पे मध्यकालीन युग का प्रारंभ हुआ था 16वीं शताब्दी से और भारत में 18वीं शताब्दी से, जो कि करीब 1100 वर्षों तक रहा है। और मुगल शक्ति के पतन के साथ ही मध्य युग का अंत हुआ, यानी कि जब अंतिम मुगल बादशाह औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में, तभी से मध्य कालीन युग का अंत हुआ है। और मध्य युग को 2 भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट है हमारा प्राचीन मध्य युग जो 8वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक रहा है। सेकंड है हमारा नवीन मध्यकालीन युग जो कि 13वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक रहा है। और नवीन जो हमारा मध्यकालीन युग था उसको भी हमने कितने भागों में बांटा है? 2 भागों में। फर्स्ट है दिल्ली की सल्तनत, यानी कि दिल्ली सल्तनत जब इसका टाइम पीरियड रहा है 1200 से 1556 ईस्वी, और मुग़ल सल्तनत यानी कि मध्य 1526 से 18वीं शताब्दी तक इसका टाइम पीरियड रहा है। तो अब हम भारत के बारे में पढ़ेंगे। हमारे देश को सामान्यतः भारत अथवा हिंदुस्तान के नाम से जाना जाता है। विभिन्न ऐतिहासिक कालों में भारत को अनेक नामों से जाना जाता है, यानी कि अलग अलग कालों में भारत को अलग अलग नाम से पुकारा जाता था। प्राचीन समय में भारत को भारतवर्ष या जम्बू द्वीप के नाम से जाना जाता था। यानी कि प्राचीन समय में भारत का नाम क्या था? भारतवर्ष या जम्बू द्वीप। भारतवर्ष शब्द का उल्लेख पुराणों में भी पाया जाता है। प्राचीन इतिहास में भारतीय उपमहाद्वीप को भारतवर्ष अथवा आर्य देश में उल्लेखित किया है। अर्केमोनियम पारसियों ने भारतवर्ष के उस क्षेत्र को प्रथम बार भारत कहा है जहां सिंधु नदी बहती थी, यानी कि जहां पे हमारी सिंधु नदी बहती है उसको भारत के नाम से सबसे पहले उन्होंने जाना है या पुकारा है। बाद में उन्होंने संपूर्ण देश को ही भारत कहना आरंभ कर दिया। और भारत शब्द को संस्कृत के सिंधु शब्द से लिया गया है। जो भारत शब्द है वो कहाँ से लिया गया है? संस्कृत के सिंधु शब्द से। ईरानियों और ग्रीक के जो लोग थे उन्होंने उत्तर पश्चिमी से भारत आए थे वो, यानी कि ईरानी और ग्रीक जो लोग थे वो उत्तर पश्चिम से भारत आए थे और उन्होंने भारत को क्या कहा है? हिंदोस। और नदी के पूर्वी लोगों ने इसे भारत कहा है। नेक्स्ट है हमारा लेकिन
समय गुजरते देश को जो है भारत ग्रीक भाषा में, यानी कि जो भारत वर्ड है वो है ग्रीक भाषा का, और पारसी और अरबी भाषा में इसको क्या कहेंगे, हिंद के नाम से जाना गया है। संपूर्ण देश का नाम हमारे क्या पड़ा है, भारतवर्ष। तो इसके बाद मध्यकालीन युग की हम विशेषताएं पढ़ेंगे। मध्यकालीन युग की विशेषताएं निम्नवत हैं, यानी कि निम्नलिखित हैं। इस काल में बहुत सी भाषाओं, मुख्यतः उर्दू और हिंदी भाषा का विकास हुआ है। हमारे अनेक रीति रिवाजों, परंपराओं और मान्यताओं का भी इस काल में विकास हुआ है। उत्तर दक्षिण भारत के मध्य तथा हिंदू और मुसलमानों के मध्य एक सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुए, यानी कि इस टाइम में मध्यकालीन युग में हिंदुओं और मुसलमानों में सांस्कृतिक संबंध स्थापित हुए थे। उन्होंने एक दूसरे की संस्कृतियों का आदर सम्मान करना स्टार्ट कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप एक नई संस्कृति का विकास हुआ, जिसे धर्म व जाति के अंतर को समझते हुए भारतीय संस्कृति के नाम से जाना गया। लेन देन की प्रणाली ने मुद्रा प्रणाली का मार्ग प्रशस्त किया, यानी कि लेन देन में हमने मुद्रा का यूज़ स्टार्ट कर दिया, पैसे का हमने जो प्रयोग है वो स्टार्ट कर दिया था। और कृषि, व्यापार और वाणिज्य में भी समृद्धि हुई, यानी कि भारत जो है कृषि, वाणिज्य और व्यापार में भी समृद्ध हुआ। इससे पहले हम लेन देन के लिए क्या करते थे, मुद्रा विनिमय प्रणाली अपनाते थे। मुद्रा विनिमय प्रणाली क्या होती है, एक चीज़ के बदले दूसरी चीज़ लेना मुद्रा विनिमय प्रणाली कहलाती है। नेक्स्ट है, भारत तथा विश्व के देशों के साथ संबंधों में वृद्धि हुई, यानी कि भारत के अनेक देशों के साथ अच्छे संबंध स्थापित हुए और अनेक यूरोपीय देशों ने भारत के साथ प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किए। इस्लाम धर्म का उदय भी इसी काल में हुआ था और भक्ति आंदोलन और सूफी संस्कृति का भी आरंभ इसी काल में हुआ था। तो आज के लिए इतना ही। आपका वर्क रहेगा, आपने जो ये न्यू वर्ड आपको कराए हैं ये आपने अच्छे से समझने हैं, कॉपी में राइट करने हैं और इनको लर्न भी करना है। नेक्स्ट जो लेसन हमारा आगे पेंडिंग है वो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।